हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर से क्लास 11 का उससे सॉल्व अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 8। इसके पिछले वीडियो में 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण उसको मैंने नहीं बनाया था, उसको मैं अभी सॉल्व करूँगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स में अब उसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा था पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसी कारण मैं उसको अब अभी के वीडियो में मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इस तरह से लाइन बना लेना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस तरह का कॉलम बना लेंगे। इस तरह से कॉलम बना लेंगे सीरियल नंबर के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना। और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल, है ना। तो इस तरह से लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा, इसको अभी ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एकदम सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए। इसमें ट्रांजेक्शन थोड़ा लंबा था। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,30,000, गुड्स 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। ये मतलब तीन चीज से वो बिल्डिंग मतलब बिजनेस शुरू कर रहा है। मतलब तीन चीज ला रहा है, कैश भी ला रहा है, गुड्स भी ला रहा है और अपना बिल्डिंग भी ला रहा है। तो जनरल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा, कैश को, बिल्डिंग को और गुड्स को, है ना। तो तीनों में लिखेंगे। गुड्स के लिए हम लोग स्टॉक यूज करते हैं, गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं, स्टॉक, है ना। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में लिख देंगे। 1 में क्या लिखना है, तीनों चीज से शुरू कर रहा है, तो इंक्रीज इन, एक ही लाइन में लिख देते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, बिल्डिंग एंड कैश। तो तीनों चीज बढ़ रहा है, कैश, स्टॉक और बिल्डिंग, तीनों लिख दिया। एंड फिर लिखते हैं इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल मतलब दो चीज होगा। तो देखिए कैश में कितना आ रहा है, कैश में आ रहा है 2,30,000, 2,30,000 लिख दिया, प्लस स्टॉक है 1 लाख का, तो 1 लाख लिख दिया स्टॉक के लिए, प्लस बिल्डिंग है 2 लाख का, तो 2 लाख लिख दिया बिल्डिंग के लिए। बस ये तीनों है। और ये तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जा रहा है 5,30,000। तो 5,30,000 यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल में। बस हो गया। अब लाइन करेंगे, अब इसको लाइन करेंगे और इसको ऐड करेंगे। सब पिछले वीडियो आप देखे होंगे कि इसका प्रोसेस बताया हुआ मैं कि किस तरह से करते हैं।
ऐड करेंगे तो ये आ गया 2,30,000 प्लस यहाँ पे आ गया 1 लाख स्टॉक के लिए प्लस 2 लाख बिल्डिंग के लिए इक्वल्स टू यहाँ दे देते हैं और यहाँ पे कैपिटल के नीचे में लिख देंगे लाइन को क्या 5,30,000 इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज कर रहा है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो जो परचेज करेगा तो क्या होगा? स्टॉक आएगा उसके पास, स्टॉक आएगा और कैश खर्चा होगा, तो इंक्रीज इन स्टॉक एंड डिक्रीज इन कैश, है ना। कितना से है ये? 50,000 से। 50,000 इंक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज इन कैश। बी में लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा जब वो खरीदेगा तो, और जब खरीदेगा तो कैश तो देना पड़ेगा उसको, है ना, तो कैश देना पड़ेगा तो कैश कम हो जाएगा। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन स्टॉक एंड डिक्रीज इन कैश। तो स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिया था? 50,000 में, तो स्टॉक में 50,000 यहाँ लिख दिया और कैश में माइनस हो जाएगा 50,000, माइनस कर देंगे 50,000। बस ये करना है। अब इसमें लाइनिंग करेंगे। यहाँ पे लाइन कर देंगे ऐसे। लाइन करने के बाद में फिर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसमें 50,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000 प्लस अभी 50,000 ऐड करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा स्टॉक का, प्लस 2 लाख रुपीस हो जाएगा बिल्डिंग के लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 5,30,000। हो गया। अब सी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर सी में क्या है? सी में ट्रांजेक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 to 35,000। अब देखिए उसने क्या किया ना, 20,000 के जो गुड्स था उसको सेल कर दिया 35,000 में, है ना। ही सोल्ड गुड्स मतलब 20,000 के गुड्स को 35 में सोल्ड कर लिया, तो उसको तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20,000 का चीज को उसको बेचना पड़ रहा है, तो 35,000 में तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितना का प्रॉफिट होगा? 1,500 मतलब 15,000 का, है ना। मतलब माइनस करेंगे तो 35,000 20,000 माइनस करेंगे तो 15,000 होगा, मतलब 15,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब वो क्या कर रहा है, जब सेल कर रहा है ना, तो सेल कर रहा है तो कैश आ रहा है उसके पास, तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश। जब भी सेल करेंगे तो कैश आ जाएगा ना, तो कैश आ रहा है 35,000 का, 35,000 ने लिख दिए। फिर जब वो मतलब जो सामान को बेच रहा है तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक कितना से कम हो जाएगा? 20,000 से, तो यहाँ पे स्टॉक में 20,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हुआ? 35,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो यानी 15,000 का, तो 15,000 हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15,000। देखिए यहाँ पर ही ठीक इसका नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 15, तो लाइन देख लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लिखना है 15,000, है ना। अब यहाँ पे लाइन कर देंगे, इसको लंबा सा लाइन को सब में करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। हो गया है। अब इसको अमाउंट को काउंट कर लेंगे।
तो इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 8 9 10 11 1 1 कैरी 1 और 2, मतलब 2,15,000 प्लस, अब इसमें माइनस करें तो 1,30,000 ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 लाख, हो गया, इक्वल्स टू, अब कैपिटल के अमाउंट को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 5 4 5 5,45,000। डी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। डी में क्या ट्रांजेक्शन है? डी में है ट्रांजेक्शन ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। तो राहुल से 55,000 में परचेज कर रहा है गुड्स को, तो राहुल से गुड्स परचेज करेगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा उसका, तो इंक्रीज इन स्टॉक, और कैश कम हो जाएगा। जब मतलब जब राहुल से परचेज कर रहा है तो नाम लिखा हुआ है राहुल, तो एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा, है ना, तो एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा, कैश तो लिखा नहीं है कि कैश परचेज कर रहा है, वो तो नाम लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, वो एक क्रेडिटर बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है और एक क्रेडिटर्स बढ़ रहा है ना, तो स्टॉक का अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे कितना का स्टॉक बढ़ रहा है? 55,000 का, तो 55,000 यहाँ लिख दिया, और क्रेडिटर बढ़ा एक, तो यहाँ क्रेडिटर्स यहाँ पे जो बनाए थे देखिए क्रेडिटर्स, ठीक, इसका नीचे में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 55,000, मतलब 55,000 के क्रेडिटर्स भी बढ़ गया, बस हो गया। अब इसको लाइन करेंगे, लाइन करेंगे इसको, अभी काउंट कर लेंगे, 2,15,000 प्लस 1 लाख, इसको ऐड करेंगे तो 85,000 हो गया, 1,85,000 प्लस ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 55,000 क्रेडिटर्स के लिए, और ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5,45,000, ये जो कैपिटल है वो चल जाएगा, हो गया। इसका ई नंबर देखते हैं, ई नंबर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर ई में क्या है? ई में ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 60,000, मतलब 52,000 का जो ये था उसको वरुण को दे दिया, को 60,000 में बेच रहा है, तो वरुण को 60,000 में बेच रहा है तो वरुण तो उसको देगा बाद में, है ना, मतलब एक डेटर बढ़ रहा है, उसको एक डेटर बढ़ रहा है, और स्टॉक कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा, एक डेटर बढ़ेगा, और इनकम हो जाएगा, है कि एक 52,000 का चीज को 60,000 में दे रहा है ना, 52,000 की चीज को 60,000 में दे रहा है, तो इंक्रीज इन डेटर, डेटर बढ़ गया, फिर डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो गया, है ना, एंड इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ गया, है ना। तो देखिए इस डेटर का अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे, डेटर में देखिए डेटर यहाँ पे लिखे हैं, देखिए डेटर, ठीक, उसका नीचे में लिखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पे डेटर का अमाउंट कितना लिखेंगे? 60,000, 60,000 का एक डेटर है, बाद में देगा वो 60,000, तो एसेट होता है वो, उसको डाल देंगे। और स्टॉक डिक्रीज हो गया है 52,000 से, तो स्टॉक का ठीक नीचे में यहाँ पे माइनस करके 52,000 लिख देंगे, हो गया। और इंक्रीज इन कैपिटल, अब देखिए इसको प्रॉफिट हो जाएगा ना 8,000 का, मतलब 52,000 चीज को 60,000 में दिया तो 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 8,000 यहाँ पर कैपिटल में, ठीक है, हो गया। इसको ऐड कर लेंगे,
इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,15,000 प्लस, अब इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,33,000 प्लस ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख प्लस ये 60,000 हो जाएगा इसका डेटर के लिए, इक्वल्स टू 55,000 क्रिएटर्स के लिए, प्लस अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,53,000 ये अमाउंट कैपिटल का है ना, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। चलो बनाते जाएंगे। एफ में आते हैं, एफ का ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए एफ का ट्रांजेक्शन, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000, मतलब 53,000 उसने राहुल को पेड किया है ना, तो उसमें बोल रहे राहुल को पेड करे और उसको फुल सेटलमेंट हो गया। तो राहुल को जब पेड कर रहे हैं तो राहुल क्या है, राहुल क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स को हम लोग पेड कर दिया और फुल सेटलमेंट कर दिए। तो क्रेडिटर्स को जो पेड कर देंगे तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हो जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स तो चला जाएगा है ना, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स एक चला जाएगा, यहाँ से क्रेडिटर चला गया, प्लस जब उसको क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेगा तो कैश तो देना पड़ेगा उसको, तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, कैश भी चला जाएगा है ना, कैश देना पड़ेगा। इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 53,000 ही दिया हुआ, 53,000 दिया और 60,000 का जो क्रेडिटर्स था, मतलब 55,000 का जो क्रेडिटर्स था वो माइनस हो गया, मतलब 55,000 का जो क्रेडिटर्स था ना वो अब नहीं मांगेगा उसके पैसा, ठीक ना। तो ये हो गया, प्लस 2,000 का उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बस अब इसको लाइन कर देंगे, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है इसको। जय श्री राम। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 1,62,000 प्लस ये हो जाएगा 1,33,000 प्लस ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज प्लस ये हो जाएगा 60,000 इक्वल्स टू नील हो जाएगा ये है ना, ये नील हो जाएगा। और ये इसका अमाउंट है, इसमें ऐड करेंगे 5,55,000 कैपिटल का अमाउंट हो गया। अब एफ के बाद जी का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जी सैलरी पेड बाय हिम 20,000 का सैलरी पेड कर रहा है, तो सैलरी पेड करेगा तो जी सैलरी पेड करेगा तो कैश कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम होगा, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल कितना 20,000 का है, और 20,000 कैश में भी, कैपिटल में भी कम कर देंगे यहाँ 20,000 यहाँ लाइन कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा, भी बहुत ट्रांजेक्शन है जिसमें बाकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20,000 माइनस करें तो 1,42,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख रुपीज हो गया ये, प्लस 60,000 इक्वल्स टू नील आ गया ये। इसको जब माइनस किए 20,000 इसमें है ना, तो 20,000 माइनस किए जो आएगा 5,35,000। क्वेश्चन नंबर एच देख लेते हैं, मतलब इसी का एच में ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000, और वरुण से उसको 59,000 मिल रहा है ना, तो वरुण से मिल रहा है तो वरुण तो एक डेटर था
है ना। तो डेटर था 59,000 दे रहा है, लेकिन डेटर को 16 देना था, तो 1,000 का उसको लॉस हो रहा है ना। मतलब कि दे रहा है 59, देना था 60, तो 1,000 का लॉस हो रहा है। तो पहले तो दे दिया ना, तो इंक्रीज करेंगे कैश को, इंक्रीज इन कैश 59,000, मतलब 59,000 उसको कैश मिल गया। और डिक्रीज इन डेटर, डेटर्स तो उसका चला गया। देखिए डेटर जो है, डेटर अब नहीं रहेगा उसके पास, डेटर खत्म हो गया। और देखिए अब 1,000 का उसको लॉस हो गया, क्यों, काहे कि 1,000 कम दे रहा हो। डिक्रीज इन कैपिटल लॉस, 1,000 का लॉस हो गया उसको, है ना। 1,000 रुपीज वो कम दिया, तो 1,000 यहाँ माइनस कर देंगे कैपिटल में, है ना। 1,000 रुपीज माइनस कर देंगे कैपिटल में। इसको लाइन कर लेंगे। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसको ऐड करेंगे, 2,21,000, 1,33,000 हो गया, 2 लाख। ये नील हो गया, ये भी नील हो गया। ये वाला 1,000 माइनस हो गया, तो हो गया 5,34,000। यहाँ तक हो गया। अब एच आई में आते हैं, आई नंबर ट्रांजेक्शन में। आई नंबर ट्रांजेक्शन में देखते हैं, तो आई नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, आई नंबर है रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। तो 3,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, मतलब बाकी है ना, बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग एक आ जाएगा, है ना। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएगा। और डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में फिर माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंसेस, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक आ जाएगा और कैपिटल में डिक्रीज हो जाएगा, तो दोनों इधर इस साइड आएगा। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक उसका नीचे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। तो जो 3,000 है, 3,000 यहाँ लिख देंगे और 3,000 यहाँ माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज़ कैश में, बस इसका ही काम है। 3,000 यहाँ लिख देंगे और 3,000 माइनस कर देंगे। और फिर लाइन करते हैं, ये हो गया 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस ये नील हो गया, यहाँ पे आ गया नील, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 3,000 प्लस 3,000 माइनस किए, तो ये आ गया 5,31,000 हो गया। एच आई हो गया, GHI जे नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। जे नंबर में क्या दिया हुआ है, रेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, मतलब इंश्योरेंस उसने पहले ही पेड कर दिया है। तो पेड जिसको अगर हम लोग पहले ही कर देते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है, एसेट हो जाता है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एक प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड कर दिया है ना। और डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश मतलब कैश को डिक्रीज कर देंगे, कैश से ही पेड किया है, कैश 2,000 डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक बनाए हुए थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि एसेट होता है, वहाँ पे यहाँ पे 2,000 रुपीज़ लिख देंगे। अब इसको लाइन करते हैं, ये इस तरह का बना अभी तक। देखिए अभी तक ये इस तरह का बना है।
इसका कैलकुलेशन पीछे करेंगे ना, कि वो और ट्रांजेक्शन बाकी है, इसका कैलकुलेशन पीछे करते हैं। ये पीछे कैलकुलेशन उसका करते हैं जे का, तो कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जा रहा है 1 लाख, देखिए ये आ रहा है 1,99,000 कैश के लिए, फिर स्टॉक का आ रहा है 1,33,000, अभी चलते आएगा, और 2 लाख रुपीज बिल्डिंग के लिए, डेटर नील हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक आ गया 2,000 का, 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, क्रेडिटर्स नील हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 का आ गया है, और ये आ गया है 5,31,000, इतना आया हुआ है। अब ट्रांजेक्शन नंबर के देख लेते हैं। के में दिया है कमीशन रिसीव बाय हिम 13,000 का उसको ना कमीशन मिल रहा है। के नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं, कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन कैश बढ़ जाएगा कमीशन से, कैश बढ़ा देंगे, और इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो कैश को बढ़ा देंगे 13,000 से, और कैपिटल में भी यहाँ 13,000 ऐड कर देंगे, 13,000, बस यही करना है, तो ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाए इसमें टाइम में तो ठीक है, लिखते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, मतलब यहाँ तक हो गया एंट्री, है ना। इसके बाद का देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, इसके बाद के ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है ना, इसके बाद का ट्रांजेक्शन है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 20,000, है ना। तो 20,000 का जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो जी नंबर देखते हैं, तो देखिए के एल में क्या है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, दोनों में करके इसको माइनस कर देंगे। देखिए 20,000 को 20,000 माइनस कर देंगे, है ना, डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल में यहाँ माइनस करके यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद एक ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000 का, तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, देखिए डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन बिल्डिंग करके यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। और फिर एक अमाउंट है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, तो 50,000, और एक तो 50,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, देखिए इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल करके यहाँ पे 50,000 कर देंगे। मतलब नया इन्वेस्टमेंट करने से इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल करते हैं, तो वो करते हैं। फिर एक है परचेज गुड्स फ्रॉम रिंकी 10,000, तो 10,000 से जब रिंकी से परचेज करें तो इंक्रीज इन कैश, स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये वाला कर देंगे, तो स्टॉक 10,000 से बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स में फिर 10,000 का क्रेडिटर्स होगा। तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। कैश के लिए देखिए 2,000, देखिए 2,42,000, स्टॉक के लिए 1,43,000, बिल्डिंग के लिए 1,90,000, और डेटर नील रहेगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 के लिए, क्रेडिटर्स 10,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, और कैपिटल 5,64,000।
तो इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 ये था, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में से आगे का वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और भी मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा। ओके, आपका मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।